एचपी जनरल स्टडीज़ के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। हु लेड द प्रिंसेस ऑफ शिमला हिल स्टेट्स इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट न्यू दिल्ली इन मार्च 1948। मार्च 1948 में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में शिमला पहाड़ी राज्यों के शासकों का नेतृत्व किसने किया? आनंद चंद, जीएस ढिल्लों, जोगेंद्र सेन, लक्ष्मण सेन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट यानी राज्यों के मंत्रालय ने 2 मार्च सन 1948 को नई दिल्ली में शासकों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में शिमला पहाड़ी राज्यों का नेतृत्व मंडी के राजा जोगेंद्र सेन ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पहाड़ी राज्यों का भारत गणराज्यों में विलय करना था। 8 मार्च सन 1948 को समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के हिमालयन प्रांत नाम की जगह हिमाचल प्रदेश नाम पर सहमति हुई। मंडी के राजा जोगेंद्र सेन बाद में भारत से ब्राज़ील के लिए राजदूत भी नियुक्त हुए। दूसरा प्रश्न, हु वाज फाउंडर ऑफ सुधारक न्यूज़पेपर? सुधारक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश अगरकर। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए अखबार थे। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन महात्मा गांधी के पत्र थे। सुधारक समाचार पत्र की स्थापना गोपाल गणेश अगरकर ने की और इसके संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। तीसरा प्रश्न, What was headline inflation in April-December 2019 as per Economic Survey 2019-20? आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2019 में हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या थी? 3.7%, 4.1%, 3.2%, 2.6%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2019 में 4.1 थी। वहीं अप्रैल-दिसंबर 2018 में यह 3.7% थी। डब्ल्यूपीआई आधारित इन्फ्लेशन नवंबर-दिसंबर 2019 में 2.6% थी और अप्रैल 2019 में यह 3.2% थी। चौथा प्रश्न, Which of the following is not a fundamental duty? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना, समग्र संस्कृति का संरक्षण, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, लेकिन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51A में 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। बाद में सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 5वां प्रश्न, पेरिस एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड विद? पेरिस समझौता किससे जुड़ा है? COP15, COP22, COP21, COP24। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के सर्वोच्च निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21वीं मीटिंग सन 2015 में पेरिस, फ्रांस में हुई। इसके परिणाम स्वरूप पेरिस एग्रीमेंट सामने आया, जिसमें इस सदी के अंत तक औद्योगिकरण के पूर्व के तापमान को आधार मानकर तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक ही सीमित रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए कहा गया। अंत में मैं आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी। तब तक के लिए राम सत।